नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 8 की संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में रुचिरा भाग 3 पाठ्य पुस्तक का पाठ 6 ग्राम शून्यम सुताम विना पढ़ेंगे। अर्थात पुत्री के बिना घर सूना है, पढ़ेंगे। यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। यानी कि ये जो पाठ है, जो कन्याओं की हत्या की जा रही है, उस हत्या को रोकने और उनकी शिक्षा को सुनिश्चित करने की प्रेरणा से निर्मित है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी जहाँ तहाँ देखी जाती है, जिसे दूर करने की आवश्यकता है। अब इस पाठ में बताया गया है कि समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी जहाँ तहाँ देखने को मिलती है। इसी भावना को दूर करने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस पाठ को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। और ये जो पाठ है, जो समाज में लड़के लड़कियों के बीच क्या भेदभाव की भावना व्याप्त है, इस भावना को दूर करने के लिए संवादात्मक शैली में इस पाठ को सरल संस्कृत में लिखा गया है। शालिनी ग्रीष्म अवकाशे पितुगृहम् आगच्छति, सर्वे प्रसन्न मनसा तस्यां स्वागतम कुर्वन्ति। शालिनी ग्रीष्म अवकाश में गर्मी की छुट्टियों में पिता के घर अर्थात मायके आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्यां स्वागतम कुर्वन्ति, और सभी प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं। परम तस्या भ्रातृजाया उदासीना इव दृश्यते। परम यानी परंतु, तस्या यानी उसकी, भ्रातृजाया यानी भावी, उदासीना यानी उदास, इव यानी सी या समान, दृश्यते यानी दिखाई देती है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि ग्रीष्म अवकाश में शालिनी अपने पिता के घर अर्थात मायके आती है। सभी प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं, परंतु उसकी भाभी उदास सी दिखाई पड़ती है। शालिनी पूछती है, भ्रातृजाए चिंतिता ई प्रति यसे सर्वम कुशलम खलु। भाभी चिंतित सी दिखाई पड़ती हो, क्या सब कुशल है? यहाँ पर भ्रातृजाए यानी भाभी और खलु यानी निश्चिती, सर्वम यानी सभी। माला अब शालिनी की बात को सुन करके माला कहती है, आम शालिनी कुशलिनी अहम त्वर्थम किम आनयानि शीतलपेयम चायम वाव। शालिनी कहती है, माला कहती है, हाँ शालिनी, मैं कुशल हूँ, तुम्हारे लिए क्या लाऊं, ठंडा या चाय? जब शालिनी कहती है अपनी भाभी से, भाभी क्या बात है, आप चिंतित सी दिखाई दे रही हो, आप उदास सी दिखाई दे रही हो, सब कुशल है? तो उसकी बात को सुन करके माला कहती है, आम शालिनी, हाँ शालिनी, सब कुशल है, मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊं, शीतल पेय ठंडा लाऊं या चाय लाऊं? शालिनी अब उसकी बात को सुनती है और कहती है, अधुना तु किम अपि न वांछामि। अभी तो कुछ भी नहीं चाहती हूँ। अब यहाँ अधुना यानी अब, तू यानी तो, किम अपि कुछ भी, वांछामि यानी चाहती हूँ। रात्रो सर्वे सह भोजनम मेव करिष्यामि। रात में सभी के साथ खाना खाऊंगी। भोजन काले अपि मालाया मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म परम सा मुखेन किम अपि न उक्तवती। भोजन के समय भी माला की मन की दशा अच्छी दिखाई नहीं देती थी, परंतु उसके मुख से कुछ भी नहीं कहा। अब यहाँ भोजन काले अपि, भोजन के समय भी, संधि विच्छेद करेंगे तो भोजन प्लस काल प्लस अपि, भोजन यानी खाना, काल यानी समय, अपि यानी भी, भोजन के समय भी। मनोदशा यानी मन की दशा, स्वस्थता यानी अच्छी, ना यानी नहीं, प्रतीयते यानी दिखाई देती थी, परम यानी परंतु, सा यानी वह, मुखेन यानी मुख से, नोक्तवती, न प्लस उक्तवती,
परंतु उसने मुंह से कुछ भी नहीं कहा। राकेश, भगिनी शालिनी, दिष्टया त्वं समागता अद्य मम कार्यालय एका महत्वपूर्णं गोष्ठी सहसैव निश्चिता। अद्य मालया चिकित्सया सह मेलनस्य समय निर्धारित। त्वं मालया सह चिकित्सां प्रतिगच्छ तस्य परामर्श अनुसारं यद् विधेयं तद् संपादय। राकेश अब उसकी बात को सुनता है और सुन करके कहता है, भगिनी शालिनी, बहन शालिनी, सौभाग्य से, दिष्टया यानी सौभाग्य, दिष्टया का अर्थ है सौभाग्य, सौभाग्य से तुम आ गई। अद्य मम कार्यालय एका महत्वपूर्ण गोष्ठी सहसैव निश्चिता। आज मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण मीटिंग अचानक ही रख दी गई है। यहाँ गोष्ठी यानी मीटिंग, सहसैव यानी अचानक। सहसैव का संधि विच्छेद करेंगे तो सहसा प्लस एव, निश्चिता यानी निश्चित की गई है। तो यहाँ पर राकेश कहता है अपनी बहन से, बहन शालिनी, सौभाग्य से तुम आ गई। आज मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण मीटिंग अचानक ही रख दी गई है। अद्य मालया चिकित्सया सह मेलनस्य समय निर्धारित। त्वं मालया सह चिकित्सां प्रतिगच्छ तस्या परामर्श अनुसार यद् विधेयं तद् संपादयेत्। और वो कहता है आज ही माला का डॉक्टर के साथ मिलने का समय भी निश्चित है। अद्य यानी आज, चिकित्सया यानी डॉक्टर, स यानी साथ, मिलने से यानी मिलने का, समय यानी समय, निर्धारित यानी निश्चित है। त्वं मालया से चिकित्सां प्रतिगच्छ, तुम माला के साथ डॉक्टर के पास जाना। तस्या परामर्श अनुसारम यद् विधेयं तद् संपादयेत्, और तुम माला के साथ डॉक्टर के पास जाना, उनकी सलाह के अनुसार जो करना है उसे कर लेना। शालिनी, किम अभवत् भ्रातृजाया, स्वास्थ्यं समीचीनं नास्ति। अहं तु प्रभृति पश्यामि, सा स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रतीयते स्म। शालिनी कहती है, किम अभवत्, क्या हुआ? भाभी की तबीयत ठीक नहीं है। भ्रातृजाया का अर्थ होता है भाभी। स्वास्थ्य यानी स्वास्थ्य, समीचित यानी ठीक नहीं है, नास्ति यानी नहीं है, अहम यानी मैं, तू यानी तो, हाँ यानी कल से, प्रवृत्ति यानी देख रही हूँ, प्रवृत्ति यानी स्वस्थ, अच्छा, पश्चिमी यानी देखती हूँ, और प्रतिभाति यानी लगता है, प्रतीयत यानी प्रतीत होता है। तो यहाँ पर शालिनी कहती है, क्या हुआ? भाभी की तबीयत ठीक नहीं है। मैं तो कल से देख रही हूँ वह स्वस्थ दिखाई नहीं दे रही है, ऐसा लगता था। राकेश, चिंतया विषय नास्ति, त्वं माला से गच्छ, मार्गे स सर्वे ज्ञापयिष्यति। माला शालिनी च चिकित्सां प्रति गच्छन्तो वार्तां कुरुत। राकेश कहता है, चिंता की बात नहीं है, त्वं मालया से गच्छ, तुम माला के साथ जाना। मार्गे स सर्व ज्ञापयिष्यति, रास्ते में वह सब कुछ बता देगी। माला शालिनी च चिकित्सां प्रति गच्छन्तो वार्ता कुरुत, माला शालिनी के साथ जाते हुए रास्ते में बात करती है। माला जो है शालिनी के साथ में डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर के पास जाते हुए बात करती है। शालिनी, किम अभवत् भ्रातृजाया, का समस्या अस्ति। शालिनी पूछती है, क्या हुआ भाभी, क्या समस्या है? यहाँ किम अभवत् यानी क्या हुआ, किम प्लस अभवत्, किम यानी क्या, अभवत् यानी हुआ, भ्रातृजाया यानी भाभी, का यानी क्या, समस्या अस्ति यानी समस्या है। माला कहती है, शालिनी, अहम मासत्रयस्य गर्भं स्वकुक्षौ धारयामि, तब भ्रातु आग्रह अस्ति
यत् आम लिंग परीक्षणं कारेयं कुक्षो कन्या अस्ति चेत गर्भपातेयम् अहम अतीव उद्विग्ना अस्मि परम तब भ्राता वार्तामेव न शृणोति। शालिनी कहती है, माला कहती है, शालिनी अहम मास त्रयस्य गर्भम कुक्षो धारयामि। 3 मास के गर्भ को मैं अपने पेट में धारण किए हुए हूँ। तब भ्रातु आग्रह अस्ति, तुम्हारे भाई का अनुरोध है। यत् अहम लिंग परीक्षणम कारेयम कुक्षो कन्या अस्ति चेत गर्भपातेयम। तुम्हारे भाई का अनुरोध है कि मैं लिंग परीक्षण करवाऊं। यदि गर्भ में कन्या है तो मैं गर्भ को गिरा दूं। आम गर्भम पातेयम, मैं गर्भ को गिरा दूं। आम अति उद्विग्ना अस्मि परम तब भ्राता वार्तामेव न शृणोति। मैं बहुत परेशान हूँ, तुम्हारे भाई मेरी बात ही नहीं सुनते हैं। शालिनी भ्राता एव चिंतित्यम अपि कथम प्रभृति शिशु कन्या अस्ति चेत वदाह जगन्य कृत्यम इदम त्वं विरोधम न कृतवती। स तव शरीरे स्थितस्य शिशो वर्धाय चिंत्यति त्वं तूष्णीं तिष्ठति। अधुनैव गृहं चल, नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य। भ्राता यदा गृहम् आगमिष्यति अहं वार्ता करिष्यसे। शालिनी कहती है, भ्राता एव चिंतितुम कथम प्रभृति। भाई ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। यहाँ पर शालिनी जब माला की बात सुनती है, माला की बात को सुन करके कहती है, भ्राता यानी भाई ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। चिंतितुम अपि यानी सोच भी, और कथम यानी कैसे, और प्रवृत्ति यानी सकते हैं। तो भाई ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। शिशु कन्या अस्ति चेत वदाह, यदि शिशु कन्या है तो वह वध के लायक है। जघन्य कृतम ईदम, यह तो अपराध है, ये जघन्य अपराध है, घोर पाप है। ईदम यानी कन्या, शिशु कन्या अस्ति चेत वदाह, अगर शिशु कन्या है तो वह वध के लायक है। जघन्य कृत्यम इदम, यह तो अपराध है। त्वम विरोधम न कृतवती, तुमने विरोध नहीं किया। त्वम यानी तुमने, विरोधम यानी विरोध, न यानी नहीं, कृतवती यानी किया। स तव शरीरे स्थित शिशो वधा चिंत्यति, वह तुम्हारे पेट में स्थित शिशु के वध के लिए सोचते हैं। त्वम तूष्णीम तिष्ठति, और सोचते हैं, तुम चुप रहती हो। तो अब यहाँ त्वम यानी तुम, तूष्णीम यानी चुप, तिष्ठसि यानी रहती हो। अधुनैव गृहं चल, नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य। अभी ही घर चलो, लिंग परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदा गृहम् आगमिष्यति अहं वार्ता करिष्यसे। जब भाई घर आएंगे तब मैं बात करूँगी। अब यहाँ पर हम एक बार फिर से देखते हैं। इस पे शालिनी उसकी बात को सुनती है और सुन कर के कहती है, भाई ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। यदि शिशु कन्या है तो वो वध के लायक है, ये तो घोर अपराध है, और तुमने विरोध नहीं किया। वह तुम्हारे पेट में स्थित शिशु के वध के लिए सोच रहे हैं और तुम चुप रहती हो। अभी घर चलो, और लिंग परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। भाई जब घर आएंगे तब मैं बात करूँगी, तब मैं उन्हें समझाऊंगी। संध्या काले भ्राता आगच्छति, हस्तपाददिका प्रक्षाल्य वस्त्राणि परिवर्त्य पूजागृहं गत्वा दीप प्रज्वालति, भवानी स्तुति च अपि करोति। तदनन्तरं चाय पानार्थं सर्वे अपि एकत्रिता। शाम को भाई घर आते हैं, संध्या काले यानी शाम के समय, शाम को। भ्राता यानी भाई, आगच्छति यानी आते हैं। हस्त पाददिका प्रक्षाल्य, हस्त पाददिका, हस्त यानी हाथ, पाद यानी पैर आदि, हाथ पैर आदि, प्रक्षाल्य यानी धोकर, वस्त्राणि यानी वस्त्रों को, परिवर्त्य यानी बदलकर, पूजा गृह यानी पूजा घर, गत्वा यानी जाकर, दीपम यानी दीप,
प्रज्वालती यानी जलाते हैं। भवानी स्तुति देवी की स्तुति करते हैं, देवी की पूजा करते हैं। तदंतरम उसके बाद में चाय पानार्थनम चाय पीने के लिए सर्वे अपि सभी एकत्र होते हैं। तो यहाँ पर जो माला है शालिनी है वो अपने भाई के आने का इंतज़ार करती है और इंतज़ार करने पर कहती है शाम होती है और उसका भाई घर आता है। तब संध्या काले भ्राता आगच्छति, शाम को भाई आते हैं। हस्त पाददिका प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य, हाथ पैर आदि को धोकर और कपड़ों को बदलकर। पूजा गृहं गत्वा दीपम प्रज्वालति, पूजा घर में जाकर दीपक जलाते हैं। भवानी स्तुति चा अपि करोति, और देवी की पूजा भी करते हैं। तदंतरम चाय पानार्थनम सर्वे अपि एकत्रिता, और उसके बाद चाय पीने के लिए सभी एक ही स्थान पर मिलते हैं। राकेश माला त्वं चिकित्सा प्रति गतवती असि किम अकथयत सा। अब राकेश माला से कहता है, माला तुम डॉक्टर के पास गई थी, उसने क्या कहा? माला मौनमेव आश्यति तदैव क्रीणति त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका पितु क्रोड़े उपविशति तस्मात् चाकलेयं च याचते। राकेश अंबिका लालयति चाकलेयं प्रदाय ताम क्रोडात् अवतारयति। पुनः मालां प्रति प्रश्नवाचिका दृष्टि श्रीपति शालिनी एतत् सर्वं दृष्ट्वा उत्तरं ददाति। माला मौन ही धारण कर लेती है। तदैव क्रीडंती त्रिवर्षीय पुत्री अंबिका पितु क्रोड़े उपविशति, तभी खेलती हुई उसकी 3 साल की बेटी अंबिका पिता की गोद में बैठ जाती है। माला या नाम है मौनमेव आश्यति, मौन ही धारण कर लेती है। मौन यानी मौन, चुप, एव यानी ही, और आश्यति यानी धारण कर लेती है। तदैव उसी समय, क्रीडति यानी खेलती हुई, त्रिवर्षीय 3 वर्ष की पुत्री यानी पुत्री, अंबिका नाम है, पितु यानी पिता के, क्रोड़े यानी गोद में, क्रोड़े यानी गोद में, उपविशति यानी बैठ जाती है। तस्मात् चाकलेयं च याचते, और उसने चॉकलेट मांगती है। जब माला मौन धारण कर लेती है तभी खेलती हुई उसकी 3 साल की बेटी अंबिका पिता की गोद में आकर के बैठती है। तस्मात् चाकलेयं याचते, और उससे चॉकलेट मांगती है। तस्मात् यानी उससे, यानी कि पिता से चॉकलेट मांगती है। राकेश अंबिका लालयति, राकेश अंबिका को प्यार करता है। लालयति यानी प्यार करना, स्नेह करना। चाकलेयं प्रदाय तो ताम क्रोडात अवतारयति, और प्यार करता है, चॉकलेट देकर उसे गोद से उतारता है। यहाँ चाकलेयं यानी चॉकलेट, प्रदाय यानी देकर, क्रोडात यानी गोद से, अवतारयति यानी उतारता है, गोद से उतारता है। पुनः मालां प्रति प्रश्नवाचिका दृष्टि श्रीपति, फिर माला की ओर प्रश्न सूचक नजर डालता है। शालिनी एतत् सर्वं दृष्ट्वा उत्तरं ददाति, शालिनी ये सब देख करके उत्तर देती है। शालिनी भ्रातः त्वं किं ज्ञातुम् इच्छसि तस्य कुक्षि पुत्र अस्ति पुत्री वा? किमर्थं षण्मास अनन्तरं सर्वं स्पष्टं भविष्यति समायत पूर्वं किमर्थम अयम आयास। शालिनी अपने भाई से कहती है, भाई तुम क्या जानते हो उसके पेट में पुत्र है अथवा पुत्री? किस लिए 6 माह बाद सब स्पष्ट हो जाएगा, तो समय से पहले किस लिए ये कोशिश हो रही है? यहाँ पर शालिनी जो है अपने भाई को कहती है
क्या भाई तुम ये जानते हो उसकी कोख में, उसके पेट में पुत्र है या पुत्री? पुत्र उसके जो गर्भ में पुत्र है या पुत्री, क्या तुम ऐसा जानते हो? किस लिए 6 माह बाद सब स्पष्ट हो जाएगा। समय से पहले ये सब किस लिए कर रहे हो, ये कोशिश क्यों हो रही है? राकेश कहता है, भगनी त्वं तु जानसी एव अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अत्यतेव अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता तई। राकेश कहता है, बहन तुम तो जानती ही हो हमारे घर में अंबिका पुत्री के रूप में है ही अब एक पुत्र की जरूरत है। तो यहाँ पर भगनी यानी बहन, भगनी का अर्थ होता है बहन, तू यानी तो, जानसी यानी जानती हो, पुत्री रूपेण यानी पुत्री के रूप में, अधुना यानी अब, एकस्य यानी एक, पुत्रस्य यानी पुत्र की, आवश्यकता यानी आवश्यकता, तई यानी तो यहाँ पर राकेश कहता है, बहन तुम तो जानती ही हो कि हमारे घर में अंबिका पुत्री के रूप में है ही अब एक पुत्र की जरूरत है। तो शालिनी तई कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या तीव्र स्वरेण हत्याया पापम कर्तुम प्रवृत्तो असि त्वम। शालिनी तो गर्भ में बेटी है, यदि तो मार देना चाहिए। तेज आवाज में, हत्या का पाप करने में तुम लग गए। यहाँ पर शालिनी को गुस्सा आता है और वो उससे कहती है, जब उसके भाई ने ये कहा कि हमारे घर में पुत्री के रूप में अंबिका है और अब एक पुत्र की आवश्यकता है, इसलिए तो उसकी बात को सुनती है शालिनी और सुनकर के कहती है, तो गर्भ में बेटी है, यदि तो मार देना चाहिए और हत्या का पाप करने में तुम लग गए हो। राकेश, ना हत्या तू ना, नहीं हत्या तो नहीं। शालिनी तई किम अस्ति निघृणम कृत्यम इदम सर्वथा विस्मृतान अस्माकं जनक कदापि पुत्री पुत्रयो विभेदम कृतवान। तो ये घृणा के योग्य कार्य क्या है? यहाँ पर जब उसने ये कहा कि अगर गर्भ में पुत्री है तो उस पुत्री को मार देना चाहिए, तुम इस पाप में लग गए हो। तो उसकी बात को सुनकर के राकेश कहता है, नहीं हत्या तो नहीं। फिर शालिनी कहती है, तई किम अस्ति निघृणम कृत्यम ईदम। तो ये घृणा के योग्य कार्य क्या है? सर्वथा विस्मृतवान अस्माकं जनक कदापि पुत्री पुत्रयो विभेद न कृतवान। बिल्कुल भूल गए हो कि हमारे पिता ने कभी भी पुत्र और पुत्री में ये भेद नहीं किया। तई यानी तो, किमस्ति यानी किस लिए, निग्रम यानी घृणा के योग्य, कृत्य इदम यह कार्य, विस्मृतवान यानी भूल गए, जनक यानी पिता, कदापि यानी कभी भी, विभेद यानी भेदभाव, ना यानी नहीं, कृतवान यानी किया। सदैव मनुस्मृते पंक्तिम इमाम उद्धृत इसमें, वे सदैव मनुस्मृति की इस पंक्ति का उदाहरण देते थे। अगर यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे तो सर्व प्लस देव, मनुस्मृति वह सदैव, सदा प्लस एव, यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा सदा प्लस एव। वे सदैव मनुस्मृति की इस पंक्ति का उदाहरण देते थे। आत्मा वे जायते पुत्र रूपेण दुहिता समा। निश्चित से पिता की आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेती है। यहाँ पर कह रहे हैं कि क्या तुम हमारे पिता को भूल गए? वे हमेशा मनुस्मृति की इस पंक्ति का उदाहरण देते थे। आत्मा वे जायते पुत्र रूपेण दुहिता समा। निश्चित से, अब यहाँ पर आत्मा यानी आत्मा, वे यानी निश्चित, जायते यानी उत्पन्न होती है, जन्म लेती है, पुत्र यानी पुत्र, और दुहिता यानी पुत्री, समा यानी रूप में। तो यहाँ पर कहा है निश्चित से पिता की आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेती है, पुत्र के समान पुत्री होती है।
ठीक है, यहाँ पर बताया गया है। शालिनी कहती है हमारे पिता मनुस्मृति की इन पंक्तियों का उदाहरण देकर के हमें समझाते थे, बताते थे, निश्चित से पिता की आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेती है और पुत्र के समान पुत्री होती है, कि जो पिता की आत्मा है वो पुत्र के रूप में जन्म लेती है और वो पुत्र ही जो पुत्र है पुत्र के समान ही पुत्री होती है। त्वम अपि सायं प्रातः देवी स्तुति करोषि, और तुम भी शाम को और सुबह देवी की स्तुति करते हो। किमर्थम सृष्टे उत्पादन्या शक्त्या तिरस्कारम करोषि, क्यों सृष्टि की उत्पादक शक्ति का अपमान करते हो। तव मनसी इयति कुत्सिता वृत्ति आगता, तुम्हारे मन में इतनी गलत प्रवृत्ति आ गई। ईदम चिंतितेव अहम कुंठिता अस्मि तब शिक्षा वृथा, ये सोचकर ही मैं चिंतित हूँ, तुम्हारी पढ़ाई बेकार है। राकेश भगनी विरम विरम अहम स्व अपराधम स्वकरोमि लज्जित च अस्मि। राकेश भगनी विरम विरम अहम स्व अपराधम स्वीकरोमि लज्जितास्मि अद्य प्रवृत्ति कदापि गहिता ईदम कार्यम स्वप्ने अपि न चिंतिष्यामि। राकेश कहता है भगनी बहन, राकेश कहता है हे बहन, भगनी यानी बहन, हे बहन, विरम विरम अहम स्व अपराधम स्वीकरोमि, रुको रुको मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। यहाँ पर विरम विरम का अर्थ है रुको रुको, भगनी यानी बहन, अहम यानी मैं, स्व अपराधम यानी अपना अपराध, स्वीकरोमि यानी स्वीकार करता हूँ, लज्जितास्मि और शर्मिंदा हूँ। अद्य प्रवृत्ति कदापि ग्रहीता ईदम कार्यम स्वप्नेपि न चिंतिष्यामि, आज से ये निंदा के योग्य काम को सपने में भी नहीं सोचूंगा। अद्य प्रवृत्ति यानी आज से, कदापि यानी कभी भी, ग्रहीता ईदम घृणा के योग्य, निंदा के योग्य, कार्य यानी कार्य, स्वप्ने अपि सपने में भी, चिंतिष्यामि यानी सोचूंगा। यथेव अंबिका मम हृदयस्य संपूर्णस्य स्नेह एकाधारणी संपूर्णस्य स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति, तथैव आगंता शिशु अपि स्नेह अधिकारिणी भविष्यति, पुत्र भवतु पुत्री वा। अब वो कहता है मैं ऐसे घिनौने अपराध के बारे में सपने में भी नहीं सोचूंगा, या निंदा के योग्य कार्य के बारे में स्वप्न में भी नहीं सोचूंगा। जैसे अंबिका मेरे दिल के सारे प्यार की अधिकारी है, वैसे ही आने वाला शिशु भी प्यार का अधिकारी होगा, पुत्र हो अथवा पुत्री। अब जो हमारा आने वाला शिशु है वो भी अंबिका की तरह मेरे प्यार का अधिकारी होगा, चाहे वो पुत्र हो चाहे वो पुत्री हो। आम स्व गयिता चिंतितम प्रति पश्चाताप मग्न अस्मि, आम कथम विस्मृतवान यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत् रमन्ते तत्र देवता, यत्रेता न पूज्यन्ते सर्वस्थ फल त्रिफला क्रिया। मैं अपनी गंदी सोच के लिए पछतावे से भर गया हूँ। मैं कैसे भूल गया कि जहाँ नारियाँ पूजी जाती हैं, जहाँ नारियों की पूजा की जाती है, वहाँ देवता निवास करते हैं। जहाँ ये नहीं पूजी जाती हैं वहाँ सारी क्रियाएं असफल हो जाती हैं। तो कह रहा है यहाँ पर कि जिस प्रकार से अंबिका मेरे प्यार की अधिकारिणी है, प्यार की अधिकारी है, वैसे ही आने वाला शिशु भी मेरे प्यार का अधिकारी होगा, चाहे वो पुत्री हो चाहे वो पुत्र हो। और मैं ये कैसे भूल गया, जहाँ नारियों की पूजा की जाती है वहाँ देवता निवास करते हैं, और जहाँ नारियों की पूजा नहीं की जाती है वहाँ सारी क्रियाएं असफल हो जाती हैं, अथवा पिता से 10 गुना अधिक माँ होती है। अब यहाँ पर बताया गया कि अथवा पितु 10 गुना मातेति, पिता से 10 गुना माँ होती है। त्वया स मार्ग प्रदर्शित भगनी कनिष्का अपि त्वम मम गुरु असीब, तुमने अच्छा रास्ता दिखाया बहन,
छोटी होती हुई भी तुम मेरी गुरु हो। यहाँ पर राकेश अपनी बहन से कह रहा है, तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया, अच्छा रास्ता दिखाया, तुम छोटी होते हुए भी मेरी गुरु हो। शालिनी अलम पश्चातापेन तब मनस अंधकार अवगता प्रसन्नताया विशो अयम। शालिनी कहती है, अलम छोड़ो पश्चाताप को, पछताओ मत, तब मनस अंधकार अवगता प्रसन्नताया विशो अयम, तुम्हारे मन का अंधेरा दूर हो गया, यही खुशी का विषय है। अलम यानी बंद करो, छोड़ो, पश्चाताप यानी पश्चाताप, तब यानी तुम्हारे, मनसी यानी मन से, अंधकार यानी अंधकार, तुम्हारे मन से अंधेरा दूर हो गया, यही प्रसन्नता का विषय है। भ्रातृ जाय आगच्छता, भाभी आओ, सर्वचिंतिता हम त्यज आगंतु शिशो स्वागताय च सन्नद्धा भव, और सारी चिंता को छोड़ो और आने वाले बच्चे के स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। भ्रातृ तुम अभी प्रतिज्ञा कुरु, भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो कन्या की रक्षा के लिए, प्रतिज्ञा करो कन्याया रक्षणे तस्या पाठने दत्ताचित यथास्यति पुत्री रक्षपुत्री। अब भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो कन्या की रक्षा में और उसकी पढ़ाई में ध्यान दोगे, पुत्री की रक्षा करो, पुत्री को पढ़ाओ, पुत्री की रक्षा करो, पुत्री को पढ़ाओ। इति सर्वकारस्य घोषणा एव तदैव सार्थिका भविष्यति यदा वयम सर्वे मिलित्वा चिंतितम ईदम यथार्थ रूपम करिष्यामि। सरकार की यह घोषणा तभी सार्थक होगी जब हम सब मिलकर ये चिंतन यथार्थ सही रूप में करेंगे। या गार्गी श्रुत चिंतने नृपनये पांचालिका विक्रमे लक्ष्मी शत्रु विदारणे गगनम विज्ञान आंगने कल्पना इंदो उद्योग च खेल जगति ख्याति भीत साइना सेयम स्त्री सकलाशु दीक्षु सबला सर्वे स उत्साहम। अब यहाँ पर कहा गया है, जिस तरीके से गार्गी शास्त्रों के ज्ञान के चिंतन और राजा जनक को प्रभावित करने में द्रौपदी पराक्रम में, लक्ष्मी बाई शत्रुओं का नाश करने में, कल्पना चावला विज्ञान के विशाल आकाश रूपी आंगन में, इंद्रा नई उद्योग मार्ग में, साइना खेल जगत में प्रसिद्धि, साइना ने खेल जगत में प्रसिद्धि पाई, उसी तरह सभी स्त्रियां सभी दिशाओं में सबल हों, सबके द्वारा सदा उत्साहित की जाएं, यही कामना है। यहाँ श्रुत विषय यानी सुनकर, यहाँ पर कहा गया श्रुत विषय या गार्गी, जिस तरीके से गार्गी श्रुत विषय यानी चिंतन शास्त्रों का ज्ञान, श्रुत विषय का अर्थ है शास्त्रों का ज्ञान। अब यहाँ पर नृप नए ज्ञान के और चिंतन के, नृप नए यानी ज्ञान के और चिंतन के, पांचालिका यानी द्रौपदी, विक्रम यानी पराक्रम में, लक्ष्मी यानी शत्रुओं का नाश करने में, शत्रु विदारणे यानी शत्रु का नाश करने में, गगने यानी आकाश में, विज्ञान आंगने यानी विज्ञान के विशाल आकाश रूपी आंगन में, इंद्रा उद्योगे, इंद्रा यानी इंद्रा, उद्योगे यानी उद्योग में, खेल जगत में, ख्याति भी प्रसिद्धि, सानिया यानी नाम है, सेयम यानी यह, सकलासु सभी, दिशु यानी दिशाओं में, सबला यानी सबल, सर्वे यानी सभी, सो उत्साह यानी उत्साहित की जाए। ये इसमें कहा गया है कि यहाँ पर जिस तरह से गार्गी शास्त्रों के ज्ञान में और चिंतन में, राजा जनक को प्रभावित करने में द्रौपदी पराक्रम में,
लक्ष्मीबाई शत्रुओं का नाश करने में, कल्पना चावला विज्ञान के विशाल आकाश रूपी आंगन में, इंदिरा नई उद्योग मार्ग में, साइना खेल जगत में प्रसिद्धि पाई है, उसी तरह से सभी स्त्रियां दिशाओं में सबल हों, सबके द्वारा सदा उत्साहित की जाए। यही इस पाठ का सार है, उद्देश्य है। धन्यवाद।